मोहब्बत में इंसान क्या कुछ नहीं करता। कोई साथ जीने मरने की कसम खाता है तो कोई चांद तारे तोड़ने की बात करता है। अगर किसी वजह से साथ नहीं भी रह पाते तो जाते जाते एक दूसरे को खुशी की दुआ देते हैं। लेकिन दिल्ली के एक सिरफिरे आशिक ने कुछ ऐसा किया कि वो जानने और सुनने के बाद आपका मोहब्बत पर से विश्वास ही उठ जाएगा। प्यार नाम के शब्द से आपको नफरत हो जाएगी। क्या किया इस शख्स ने ऐसा, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल एक लड़की ने बीते दिनों उत्तरी पूर्वी जिले के साइबर पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई। उसने शिकायत में ये कहा कि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैक किया गया है या फिर उसके जैसी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर उसका मिसयूज किया जा रहा है। उसके दोस्तों को लगातार मैसेज किए जा रहे हैं और उनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ उसकी कुछ तस्वीरें भी उस सोशल मीडिया प्रोफाइल से अपलोड कर उसको लगातार बदनाम किया जा रहा है। शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और सख्त एक्शन लेते हुए लड़की की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की और तहकीकात में ये खुलासा हुआ कि दरअसल उस लड़की के नाम से जो सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर ये सब काम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन बदला किस बात का? बदला इस बात का क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपना 3 साल पुराना रिश्ता उससे कुछ ही दिनों पहले किसी बात पर खत्म कर लिया था। अब आशिक साहब इस बात को हजम नहीं कर पाए और चल दिए अपनी ही प्रेमिका से बदला लेने, जिसके साथ शायद उन्होंने जीने मरने की कस्में भी खाई होंगी। लेकिन अब उन्होंने बदला लेने के लिए ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिसे शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता हो। लेकिन पुलिस ने इस सिरफिरे आशिक को पकड़ा कैसे, चलिए ये आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक जिस सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र 21 साल है और उसका नाम अमन है, जो दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में रहता है। और दरअसल वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हुआ है और पिछले काफी दिनों से वो बेरोजगार है। अब जाहिर सी बात है, बेरोजगार मतलब खाली दिमाग शैतान का। और पुलिस ने यह भी बताया कि जो पीड़िता है यानी जो लड़की है वो 25 साल की है, यानी इस लड़के से 4 साल बड़ी है और दिल्ली में ही एक इवेंट कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करती है। अब दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जो जानकारी पुलिस को चाहिए थी वो सभी लड़की से इकट्ठा की और आईपी एड्रेस के द्वारा सबसे पहले उस अकाउंट को ट्रेस किया गया जहां से वो अकाउंट ऑपरेट हो रहा था। अब पर्दे के पीछे से यानी सिस्टम के पीछे से जो शख्स इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था उसकी तस्वीर उस लड़की को दिखाई जाती है। लड़की तस्वीर देखते ही पहचान जाती है कि ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। पुलिस को वो ये बात बता देती है। उसके बाद पुलिस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर जाकर इन आशिक भाई साहब को गिरफ्तार कर लेती है, जो पुलिस के सामने पूछताछ में इस बात को लेकर खुलासा करते हैं कि आखिर उसको अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड की सोशल मीडिया प्रोफाइल क्यों बनानी पड़ी। दरअसल अमन पुलिस के सामने ये खुलासा करता है कि चूंकि वो बेरोजगार था, आर्थिक संकट से गुजर रहा था, ऐसे में उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, तो उसने एक तरकीब बनाई जिससे उसके एक तीर से 2 निशाने सज जाते। पहला ये कि वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। दूसरा ये कि उससे वो बदला लेना चाहता था और उसके बदला लेने के साथ साथ वो आर्थिक तंगी से जो गुजर रहा था उसको भी दूर करना चाहता था। दरअसल वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर उसके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और उसको ये कहता कि दरअसल उसकी पिछली आईडी किसी ने हैक कर ली है, इसलिए उसने ये नया अकाउंट बनाया है और इस पर आप मेरे साथ ऐड हो जाइए, अब से यही मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल है। लगातार गलत तस्वीरें भी वो अपलोड कर रहा था और इसके साथ ही उस लड़की के दोस्तों से वो कुछ पैसे भी मांगता था हेल्प के नाम पर, और जो पैसे नहीं देता था यानी देने से मना कर देता था तो उनके साथ गाली गलौज भी करता था। अब लड़की के जिस दोस्तों से उसने गाली गलौज की, उन दोस्तों ने उस लड़की को कॉल कर ये बात बताई और तब जाकर उस लड़की को यानी उस लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड को ये पता लगा कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट उसके नाम से बनाकर कोई इस्तेमाल कर रहा है।
ये सारी जानकारी वो पुलिस को देती है और पुलिस फिर तकनीकी आधार पर उसके सिरफिरे आशिक को पकड़ लेती है।